हेलो, सलाम, नमस्ते। मैं आज हेटर्स की एनर्जी चेक करने वाली हूँ इन डिटेल। और ये मेरी जितनी भी रीडिंग्स हैं ये टाइमलेस हैं। जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होंगी। और जिससे रेजोनेट हो काइंडली आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम देखेंगे कि हेटर्स इस वक्त क्या कर रहे हैं और हेटर्स की क्या एनर्जी है। और फर्स्ट कार्ड इज़, मैं ये कार्ड लेती हूँ तो फिर उसकी एनर्जी रीड करके पहले इंग्लिश में बताती हूँ, उसके बाद उर्दू में, ताकि मेरे जो इंग्लिश के व्यूअर्स हैं वो भी देखें और उर्दू वाले भी। दे आर नॉट एबल टू डू वट ही वांट्स, रिटर्निंग होम फ्रॉम ट्रैवल एम्प्टी हैंडेड, फ्यूचर प्लान्स फेल्ड, कार्मिक कोवर्कर और फ्रेंड्स। आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कार्मिक हैं या कोवर्कर्स हैं जो कोई बाहर गए हुए हैं, जिनको कोई काम था या कोई स्टडी के सिलसिले में या फिर कोई जॉब के सिलसिले में, वो एम्प्टी हैंडेड ही आएंगे। क्योंकि अगर कोई किसी के राह को ब्लॉक करता है तो उनके अपने राह नहीं खुलते। उनको काम वो ज़ाहिर तो ज़रूर करेंगे कि उनको कामयाबी मिल गई है, जबकि उनको वही मिलेगा जो उन्होंने दूसरों के साथ किया। ब्लॉकेज, दूसरों की राह बंद करने वाले के अपने रास्ते कांटों से भरे रहते हैं, वो एम्प्टी हैंडेड ही आएंगे। नाउ आई एम टेकिंग सेकंड। योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ, कीप डूइंग, यू आर ऑन राइट पाथ। अगर आप किसी किस्म का काम कर रहे हैं तो, और पहले आप स्टक थे, कंडीशन ये है कि पहले अगर आप स्टक थे और आपने कोई हीलिंग वर्क किया है और उस हीलिंग वर्क के बाद आपकी अगर राहें खुली हैं तो ये राहें अब बंद नहीं होंगी। अब आप जो राइट पाथ पे हैं और जिस काम पे आप फोकस्ड हैं वो काम होगा। यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगी। ये यूनिवर्स का जो है पैगाम है कि वो आपकी हेल्प करेंगे और आपको गॉड हेल्प करेगा। जिस भी राह पे हैं आप, आपको कामयाबी मिलेगी। Your enemies damaging you from childhood. They assess potential in you, so they see you as a threat. यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी है कि उनके जो एनिमीज थे वो उनको चाइल्डहुड से ही, मतलब वो चाइल्डहुड से वही लोग होंगे जो आपके रिलेटिव्स होंगे, जो आपके करीब होते हैं, वही ज़्यादातर आपको डैमेज करते हैं। तो वो लोग चाइल्डहुड से ही आप में कुछ पोटेंशियल था, उन्होंने देखा कि ये इंटेलिजेंस देखी और आपकी जो है मेहनत को देखा, तो उनको वो थ्रेट लगा कि आप उनसे कहीं आगे मत निकल जाओ। इस थ्रेट में वो चाइल्डहुड से ही, ये मुझे कुछ औरतें नज़र आ रही हैं इसमें, ये कार्ड में औरतें हैं और इन लोगों ने आप पे मैजिक किया, स्पेल्स के थ्रू आपको रोका, आपको बांधा गया, आपको आगे बढ़ने से रोका गया, आप पे स्पिरिचुअल अटैक्स हुए, आपके जहन को बांधा गया, स्टक रखा गया और आपकी हेल्थ को ख़राब किया गया। ये मुख्तलिफ़ किस्म के अटैक्स आप पे बचपन से किए गए हैं। और वो कहते हैं ना कि जब इंसान इतने पाप कर लेता है कि उनके वो जो गुनाहों का घड़ा भर जाता है तो फिर उन्हीं पे फोड़ दिया जाता है। ये इसी तरह का है सिलसिला कि इतना ज़्यादा अटैक्स, स्पिरिचुअल अटैक्स हुए हैं आप पर। और उनको ये लगा था कि जिस कंडीशन में वो हैं वो हमेशा ही रहेंगे, उनकी कंडीशन तब्दील नहीं होगी, चाहे वो दुनिया के साथ बुरा करते रहें, उनके साथ अच्छा होगा। लेकिन वो भूल गए थे कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो ये एक जो है मैंने एक डेक से देखा है आपके लिए मैसेज। अब मैं मज़ीद देखती हूँ कि क्या है यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए। Team of angels are
walking with you due to protection prayers you do daily. Some people became afraid after sensing it. आपके साथ आप कोई प्रेयर करते हैं डेली, कोई प्रोटेक्शन की कोई प्रेयर है जो आप डेली करते हैं, और उसकी वजह से, उस प्रे की वजह से आपको एक प्रोटेक्शन मिली हुई है एंजल्स की, और वो एंजल्स आपको हर टाइम प्रोटेक्ट करते हैं। जब आप बाहर निकलते हैं आपके साथ वो एंजल्स रहते हैं। और कुछ लोग जो इन चीज़ों को जानते हैं, स्पिरिचुअलिटी को, वो इस चीज़ को सेंस कर लेते हैं, और अगर वो एनिमीज़ हैं आपके तो वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा है इस चीज़ से कि वो आपको यूनिवर्स और गॉड की प्रोटेक्शन मिली हुई है, और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा है इस चीज़ से। Want to disturb your family life, manipulation to cause disputes between family members। तो ये आपके जो है एनिमीज़ अभी भी आपके लिए डिस्प्यूट्स कर रहे हैं, आपके लिए जो है प्रॉब्लम काज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ड्यू टू ये जो प्रीवियस कार्ड था कि एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, आप अंडर प्रोटेक्शन है। अब जो उन लोगों ने आपके साथ किया है वो वन बाय वन उनको रिटर्न में मिलेगा, और वो उसका उसी तरह मज़ा चखेंगे जिस तरह उन्होंने आपके साथ किया है। आपको पेन दिया, आपको स्टक रखा, अब वो जो काम करेंगे उनके काम स्टक होंगे, उनके फाइनेंशियल उनको प्रॉब्लम आएगी, वो हर चीज़ में स्टक होते जाएंगे, क्योंकि अब है कर्मा का वक्त। आपकी जो स्पिरिचुअल प्रेयर्स थी उसकी वजह से, और कुछ उनके कर्मों का घड़ा भर चुका था, अब उनकी जो है रस्सी खींचने का वक्त आ गया है। तो अब इस वजह से अब वो अपने कर्मा के सीज़न में आ गए हैं। अब मज़ीद उनके कर्म ही उनको, अगर उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं तो उनको अच्छे मिलेगा फल, और आपके केस में अगर बुरे किए हैं तो जिस तरह आपके साथ किया गया है वैसा ही वो रिटर्न में पाएंगे। ये मेरे कार्ड्स जो हैं बता रहे हैं। अब मैं आपके कुछ